अमेरिका के एक्वाडोर में स्थित बहुत सारे आइलैंड, जिनमें से ज्यादातर प्राइवेट आइलैंड है। लेकिन इन आइलैंड में से एक आइलैंड ऐसा है जो एक हिंदू देश के रूप में खरीदा गया है, जिसकी खुद की करेंसी, खुद की एयरलाइंस गरुड़ा, खुद के मिनिस्टर्स, खुद का फ्लैग और खुद का नेशनल एनिमल नंदी के साथ साथ खुद का नेशनल एंथम भी है, जो संस्कृत में लिखा गया है, जिसकी एक स्पेशल वीडियो भी शूट की गई है। कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामलापीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिव पुत्ररत्न कुमार गुरुमन्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यमान लब्ध दिव्य ज्ञान। इस देश का नाम कैलाश रखा गया है, जो भारत के एक बाबा नित्यानंद के द्वारा बनाया गया हिंदू राष्ट्र है, जिसकी टैगलाइन है कैलासा कंट्री डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड रिवाइवल ऑफ एन इनलाइटेंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन ऑथेंटिक हिंदुइज्म। यानी कैलाश देश प्रमाणिक हिंदू धर्म पर आधारित एक प्रबुद्ध संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण पुनर्स्थापना के लिए समर्पित है। कैलाश में रहने वाले हिंदू इस देश को यूनाइटेड नेशन में भी कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। Okay, thank you, Chairperson. This question is about the rights of indigenous people and sustainable development. I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam, and who is reviving the enlightened Hindu civilization. लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अमेरिका में कैलाश हिंदू देश की कितनी पॉपुलेशन है, कैसे ये कंट्री अमेरिका में चलाई जा रही है और क्या सच में कैलाश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है, कैसे ये अपनी गरुड़ा एयरलाइंस ऑपरेट कर रहा है और अमेरिका के एक्वाडोर के किस आइलैंड पर ये कैलाश कंट्री रन कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि ये कैलाश कंट्री सच में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, एक्वाडोर के पास बने छोटे छोटे आइलैंड्स में से एक आइलैंड पर कुछ समय पहले एक देश का निर्माण किया गया, जिसे कैलाश नाम दिया गया। इनकी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, जहां उनका कहना है कि कैलाश पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र है, जो पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसे हिंदुओं के लिए बनाया गया है। इस देश के पास अपनी सेना, करेंसी, फ्लैग और यहाँ तक की पासपोर्ट भी है। वैसे इस देश के होने की बात तो कई सालों से चल रही है, जिसे भारत से भागे हुए नित्यानंद ने बनाया है, पर अभी तक इस देश को किसी भी देश के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। लेकिन 24 फरवरी 2023 को यूनाइटेड नेशन की जिनेवा मीटिंग के दौरान कई देशों को जब अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए बुलाया गया, तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की ओर से विजय प्रिया नित्यानंद ने इस मीटिंग में भाग लिया, जो अपने आप को यूएन में कैलाश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बताती है। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam, and who is reviving the enlightened Hindu civilization and its 10,000 indigenous traditions of Hinduism, including the Adi Shaivite indigenous agricultural tribes. यूएन में अपने एक बयान के दौरान विजय प्रिया नित्यानंद ने कहा कि कैलासा प्राचीन टेस्टेड हिंदू संस्कृति और स्वदेशी समाधान को अपनाता है, जो सस्टेनेबल विकास के लिए जरूरी है। साथ ही उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उनके भगवान नित्यानंद को भारत में कई झूठे आरोप लगाकर उनके जन्म देश से बाहर निकाला गया है। इस बयान की वीडियो जैसे ही एक्स पर आई तो तुरंत वायरल हो गई, क्योंकि सालों से नित्यानंद पर भारत में कई गंभीर आरोपों के खिलाफ कानून कार्रवाई चल रही है, पर 2018 के बाद से नित्यानंद गायब है। इसी दौरान नित्यानंद ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की, जिसमें उनका कहना था कि अमेरिका ने उसकी कैलाश कंट्री को एक एग्रीमेंट करके रिकॉग्नाइज कर लिया है, जिसके बाद भारत में कई न्यूज वेबसाइट पर ये सवाल उठने लगे कि क्या नित्यानंद का यह दावा सच है, क्या सच में कैलाश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये नित्यानंद कौन है, जिससे अपना खुद का देश बना लिया है। तो नित्यानंद को दुनिया भर में एक हिंदू धर्म गुरु के रूप में जाना है। वैसे नित्यानंद अपने आप को एक भगवान के रूप में दिखाता है। 2000
2018 से पहले नित्यानंद भारत में ही रहता था और यहाँ पर कई आश्रम चलाया करता था। पर 2010 में सबसे पहली बार नित्यानंद की कुछ वीडियोस वायरल हुई, जिसमें नित्यानंद एक फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज करता देखा जा सकता था। और फिर 2019 में तमिलनाडु के एक परिवार ने नित्यानंद पर अपने 4 बच्चों को इलीगल तरीके से उसके आश्रम में छुपा कर रखने का आरोप लगाया। इन्हीं आरोपों के दौरान जब ये तय हो गया कि अब नित्यानंद को जेल में भेज दिया जाएगा, उससे कुछ समय पहले ही नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया, जिसके बाद लंबे समय तक नित्यानंद के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस दौरान लगातार नित्यानंद अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव था और यूट्यूब पर वीडियोज और फेसबुक पर अपनी धार्मिक वीडियोज को पोस्ट करता रहता था। इस दौरान इंटरनेट पर एक वेबसाइट पब्लिक की गई, जिसे कैलासा की ऑफिशियल वेबसाइट कहा गया। इस वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि कैलासा दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र होगा जिसकी सीमाएं हिंदुओं के लिए हमेशा खुली रहेगी। इसके अलावा इस वेबसाइट की माने तो कैलाश की 3 नेशनल लैंग्वेज है, जिनमें इंग्लिश, संस्कृत और तमिल है। और इस देश का नेशनल एनिमल भगवान शिव के वाहन नंदी को बनाया गया है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर इस देश का झंडा, करेंसी और यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस देश को अमेरिका से रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है और क्या यूएन में इस देश को हिस्सेदारी दे दी गई है? तो सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी भी यूएन 193 कंट्रीज को ही रिकॉग्नाइज्ड करता है, जिनमें कैलासा शामिल नहीं है। 24 फरवरी 2023 को जब यूएन में प्रिया नित्यानंद ने बयान दिया, तो यह यूएन की कोई काउंटिंग मीटिंग नहीं थी, बल्कि यूएन में यह मीटिंग कमिटी ऑन इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पर हो रही थी। हालांकि जब यह मुद्दा इतना फैला कि यूएन पर ही सवाल उठने लगे, तो यूएन ने जवाब दिया कि इस मीटिंग में प्रिया नित्यानंद को केवल एक आम अमेरिकी नागरिक के तौर पर बुलाया गया था। वे केवल धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के मुद्दों पर कई लोगों की तरह यूएन में अपनी बात रखने आई थी। इसके अलावा यहाँ पर प्रिया नित्यानंद ने अपने देश कैलासा के बारे में काफी कुछ बताते हुए कहा था कि यह देश पूरी तरह से प्राचीन हिंदू धार्मिक संस्कृति को फॉलो करता है। इससे पहले भी नित्यानंद ने कई बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाश को यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बताया है, लेकिन यूएन इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर अब बात यह है, तो ऑफिशियली कैलाश कोई देश नहीं है, बल्कि यह नित्यानंद का एक प्राइवेट आइलैंड है, जिसे वह अपनी मनमर्जी से हिंदू देश बता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस नित्यानंद पर भारत में इतने कोर्ट केस चल रहे हैं, अभी तक भारत वापस उसे क्यों नहीं ला पा रहा है? तो इसका भी एक सिंपल सा कारण है कि नित्यानंद अभी साउथ अमेरिका के जिस एक्वाडोर के आइलैंड्स पर मौजूद है, जिसे वह अपना देश कैलाश कह रहा है, तो जब तक एक्वाडोर नहीं जाएगा तब तक भारत नित्यानंद के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। और परेशानी यहाँ पर यह है कि भारत के एक्वाडोर के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं है, इसलिए जब तक हम एक्वाडोर की सरकार को नित्यानंद को भारत वापस भेजने के लिए राजी नहीं कर लेते, तो तब तक हम नित्यानंद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और ना ही उसके देश कैलासा का, चाहे वह भारत के खिलाफ कुछ भी बोले। तो आपका इस कैलाश देश के बारे में क्या सोचना है? वैसे मेरा मानना तो यह है कि नित्यानंद ने इस देश को प्राइवेट आइलैंड पर जाकर इस देश का निर्माण इसलिए किया ताकि वह भारत की कानून कार्रवाई से बच सके। वैसे आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।